नमस्ते। कभी सोचा है हम सीखते कैसे हैं? मतलब कोई नई भाषा हो, गिटार बजाना हो या फिर साइकिल चलाना ही क्यों ना हो। आज हम इसी दिलचस्प सफर पे निकलेंगे और समझेंगे सीखने के पीछे का मनोविज्ञान। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बुनियादी सवाल से जो हम सबके दिमाग में घूमता है। आखिर हम सीखते कैसे हैं? ये कोई नया सवाल नहीं है। सदियों से बड़े बड़े विचारक इस पर सोचते आए हैं। और मजे की बात यह है कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान हमें इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प जवाब देता है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हम मिलेंगे उन महान मनोवैज्ञानिकों से जिन्होंने हमें सिखाया कि सीखना असल में होता क्या है। ये एक तरह से साइकोलॉजी के सबसे बड़े नामों से एक मुलाकात होगी। तो हमारा सफर शुरू होता है व्यवहारवाद या जिसे हम बिहेवियरिज्म कहते हैं उससे। अब ये स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? ये मानता है कि सीखना कुछ और नहीं बल्कि हमारे आसपास के माहौल पर हमारी एक प्रतिक्रिया है। मतलब सीधी सी बात है, हम जो करते हैं उसी से सीखते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है E.L. थॉर्नडाइक का, और इनका सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर का। मतलब कोशिश करो और गलती करो। इनका कहना था कि जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, बार बार करते हैं, तो धीरे धीरे गलतियां कम होती जाती हैं और हम सही तरीके से सीख जाते हैं। इससे समझने के लिए थॉर्नडाइक का एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या किया, एक भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया और बाहर रख दी एक मछली। अब बिल्ली बेचारी बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारती रही, उसने खरोचा, धक्का दिया, सब कुछ किया। फिर अचानक उसका पंजा एक लीवर पर पड़ा और दरवाजा खुल गया। वाह! अब जब ये बार बार हुआ तो बिल्ली समझ गई और सीधे लीवर दबाना सीख गई। ये है ट्रायल एंड एरर का बेहतरीन उदाहरण। अच्छा, अब आते हैं इवान पावलोव पर। इन्होंने हमें दिया क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर है बड़ा सिंपल। इसका मतलब बस इतना है कि हमारा दिमाग दो चीजों को एक साथ जोड़ना सीख लेता है, इतनी अच्छी तरह से कि एक बिल्कुल आम सी चीज भी एक खास रिएक्शन पैदा कर सकती है, बशर्त यह है कि उसे किसी खास चीज के साथ बार बार जोड़ा जाए। और पावलोव का वो मशहूर एक्सपेरिमेंट तो सबने सुना ही होगा। उन्होंने देखा कि कुत्ते खाना देकर नेचुरली लार टपकाते हैं, है ना? तो पावलोव ने क्या किया, खाना देने से ठीक पहले वो एक घंटी बजाने लगे। कुछ ही टाइम बाद कमाल हो गया, कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगा, चाहे खाना हो या ना हो। मतलब कुत्ते के दिमाग ने घंटी की आवाज को खाने से जोड़ लिया था। अब कहानी में आते हैं B.F. स्किनर, और इन्होंने इस आइडिया को एक कदम और आगे बढ़ाया। उनका सिद्धांत था ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसके मुताबिक हमारे बर्ताव का नतीजा ही तय करता है कि हम आगे क्या करेंगे। बहुत सिंपल है, अगर कुछ करने पर इनाम मिले तो हम उसे दोबारा करेंगे, और अगर सजा मिले तो जाहिर है हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। स्किनर ने इसे साबित करने के लिए बनाया स्किनर बॉक्स। एक चूहे को बॉक्स में रखा जिसमें एक लीवर था। अब हुआ ये कि जब चूहे ने गलती से लीवर दबाया तो उसे खाने का एक टुकड़ा मिला। बस फिर क्या था, जल्द ही चूहा जानबूझकर लीवर दबाना सीख गया ताकि उसे खाना मिल सके। यहां इनाम यानी खाना लीवर दबाने वाले बर्ताव को और पक्का कर रहा था। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या हुआ? देखिए, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग में सीखने वाला पैसिव है, मतलब वो कुछ करता नहीं है। कुत्ते का लार टपकाना तो अपने आप होता है। लेकिन स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग में सीखने वाला एक्टिव है, वो खुद कुछ करता है। चूहे ने जब लीवर दबाया, मतलब एक एक्शन लिया, तब उसे इनाम मिला। यही है बड़ा फर्क। पर एक मिनट, क्या सीखना सिर्फ इनाम और सजा का ही खेल है? बिल्कुल नहीं। बिहेवियरिज्म से आगे बढ़कर साइकोलॉजिस्ट ने यह महसूस किया कि हम सिर्फ कुछ करके ही नहीं सीखते, बल्कि दूसरों को देखकर और सोचकर भी सीखते हैं। और ये सीखने के मनोविज्ञान में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और इस बदलाव के बिल्कुल सेंटर में थे एल्बर्ट बंडूरा। उन्होंने दी सोशल लर्निंग थ्योरी। उनका कहना था कि भाई, हम बहुत कुछ तो बस दूसरों को देखकर ही सीख जाते हैं। इसी प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इनका सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी था। हुआ ये कि बच्चों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक अडल्ट एक खिलौने वाली डॉल के साथ काफी आक्रामक बर्ताव कर रहा था। बाद में जब उन बच्चों को उसी डॉल के साथ अकेले छोड़ा गया तो उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही आक्रामक बर्ताव किया। ये एक हैरान करने वाला नतीजा था। इसने साबित कर दिया कि सीखने के लिए सीधे सीधे इनाम या सजा की जरूरत हमेशा नहीं होती। बंडूरा ने बताया कि ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। पहला, अटेंशन यानी अवधान। आपको ध्यान से देखना होगा, जैसे कोई बच्चा अपने पापा को जूते के फीते बांधते हुए देखता है। दूसरा, रिटेंशन यानी धारण। जो देखा उसे याद भी तो रखना होगा। तीसरा, रिप्रोडक्शन यानी पुनरुत्पादन।
मतलब आप में वो काम खुद करने की काबिलियत होनी चाहिए। और चौथा और सबसे जरूरी, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। वो काम करने की कोई वजह भी तो हो, जैसे कि जूते बांधकर बाहर खेलने जाना। और जब बात सोचने की हो रही है तो ब्लूम के टैक्सोनॉमी को कैसे भूल सकते हैं? ये एक बहुत ही कमाल का फ्रेमवर्क है। ये हमारी सोचने की स्किल्स को 6 लेवल में बांटता है। सबसे बेसिक लेवल है बस किसी चीज को याद रखना, जैसे किसी कहानी के फैक्ट्स। और सबसे ऊंचा लेवल है मूल्यांकन करना, मतलब ये तय करना कि कहानी का हीरो सही था या गलत। लेकिन सीखना सिर्फ स्कूल या क्लासरूम तक ही तो सीमित नहीं है। ये तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक ऐसा सफर जो हमारी पहचान बनाता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। और यहीं पर एंट्री होती है एरिक एरिक्सन के साइको सोशल डेवलपमेंट सिद्धांत की। उन्होंने बताया कि हमारी पर्सनालिटी पूरी जिंदगी में 8 अलग-अलग स्टेज से होकर गुजरती है, और हर स्टेज पर हमारे सामने एक नई चुनौती, एक नया संघर्ष होता है। इसे सुलझाकर ही हम एक इंसान के तौर पर ग्रो करते हैं। चलिए पहले 2 स्टेज को देखते हैं जिनसे हम सब गुजरे हैं। पहला स्टेज जन्म से 2 साल तक होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का। अगर बच्चे को प्यार और देखभाल मिले तो वो दुनिया पर भरोसा करना सीखता है, वरना अविश्वास पैदा होता है। फिर आता है दूसरा स्टेज 2 से 3 साल की उम्र में। यह है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम का। अगर बच्चों को खुद से कुछ करने के लिए बढ़ावा दिया जाए तो उनमें आत्मविश्वास आता है, वो आज़ाद महसूस करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे सिद्धांतों का आखिर मतलब क्या है, ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। खासकर अगर कोई टीचर है, पेरेंट है या खुद कुछ सीख रहा है, तो ये थ्योरीज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। इन सभी थ्योरीज को जो एक चीज़ आपस में जोड़ती है वो है मोटिवेशन यानी प्रेरणा। ये मोटिवेशन साइकिल हमें दिखाता है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, एक ज़रूरत होती है, वो एक ड्राइव, एक जोश पैदा करती है जो हमें एक लक्ष्य की तरफ ले जाती है, और जब लक्ष्य पूरा हो जाता है तो ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। असल में सीखना इसी ड्राइव की वजह से होता है। अब इसे एक क्लासरूम में सोच कर देखिए। थॉर्नडाइक हमें याद दिलाते हैं कि पॉजिटिव माहौल और इनाम कितने पावरफुल हैं। स्किनर बताते हैं कि फौरन फीडबैक मिलना कितना ज़रूरी है। बंडूरा इस बात पर जोर देते हैं कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल होता है। और एरिक्सन कहते हैं कि एक सपोर्टिव और सेफ माहौल बनाना सबसे ज़रूरी है। ये सब मिलकर ही तो सीखने का एक शानदार माहौल बनाते हैं। और जाते जाते एक सवाल, आज की इस डिजिटल दुनिया में जहाँ हर तरफ टेक्नोलॉजी है, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा काम का है? क्या वह स्किनर का तुरंत मिलने वाला फीडबैक है जो हमें गेम्स और एप्स में मिलता है, या फिर बंडूरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो हम YouTube ट्यूटोरियल्स में देखते हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब ही सीखने का भविष्य तय करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।